हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। यहाँ पर हम जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं जैसे कि द हिंदू, नवभारत टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, उनके जो आर्टिकल हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और स्पेशली इंग्लिश पर्पस से। तो आज हमारे पास द हिंदू का यह आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन 4G नेट बी रेस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर आज सुप्रीम कोर्ट। तो आप जानते हैं जैसा कि जो जम्मू एंड कश्मीर में उसमें वहाँ से 370 धारा हटाने के बाद से जो वहाँ पर जो नेट है उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि अभी तक जारी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पूछा है क्या 4G जो नेट है जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है, यानी कि दोबारा उसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। उसी के बारे में है यह आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन वेदर। तो अब देखिए ये हमारे पास है वेदर। तो ये हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ते हैं उस हिसाब से ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आया है वेदर, क्योंकि यह थर्ड पर्सन जो है इसके बारे में बता रहा है, जो कि जैसे कि ऑथर इस बारे में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है यूनियन गवर्नमेंट से वेदर 4G इंटरनेट कुड बी रेस्टोर्ड इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या वेदर मीन्स इंटरनेट 4G इंटरनेट जो है वह दोबारा लागू किया जा सकता है या उसे शुरू किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर के उन एरियाज़ में वेयर देयर वाज नो ट्रबल, जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से या गतिरोध नहीं था। सेइंग इवन फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू हैड रिकमेंडेड इट वाई इन वंस। साथ ही सेइंग कहते हुए कि जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू, क्योंकि अभी जो GC मुर्मू हैं उन्हें हमारा नया कैग जो बना दिया गया CG कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पहले जो जम्मू कश्मीर के जो हैं गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने भी एक बार रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मिस्टर मुर्मू रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस मीन्स यहाँ पर है ऑफिस, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टर मुर्मू रिसेंटली रिजाइन, अब जानते हैं क्योंकि इन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया है। दैट LG हैज सेड दैट देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन रिस्टोरिंग 4G। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वह कह चुके हैं कि जो 4G नेटवर्क है उसे दोबारा से शुरू करने में कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जस्टिस R सुभाष रेड्डी। तो यू हैव टू गिव, इसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जस्टिस R सुभाष रेड्डी, वन ऑफ द 3 जजेस ऑन द बेंच हेडेड बाय जस्टिस NV रमन, एड्रेस द गवर्नमेंट साइड। तो ये इन्होंने जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से यह बात कही है कि आपको इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है 4G नेटवर्क को दोबारा शुरू करने के लिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अप्राइज्ड कोर्ट ऑफ मिस्टर मुर्मू डिपार्चर फ्रॉम ऑफिस। तो जो सॉलिसिटर जनरल है यहाँ पे अप्राइज्ड का मीनिंग है अवगत कराना या किसी के बारे में जानकारी देना। तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने अवगत कराया था कोर्ट को मिस्टर मुर्मू हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के, उनके डिपार्चर को, यानी कि उन्होंने जो पद छोड़ा है उसके बारे में अवगत कराया था फ्रॉम ऑफिस एंड सेड ए डिटेल्ड रेस्पॉन्स वुड बी।
वुड बी फील्ड ऑन द इशू। तो जो है डिपार्चर फ्रॉम द ऑफिस एंड साइड ए डिटेल रिस्पॉन्स वुड बी, एक जो डिटेल्ड रेस्पॉन्स है, जो जवाबदेही है, वह वुड बी फील्ड ऑन द इशू, दी जाएगी इस इशू पर। इन योर रेस्पॉन्स डू नॉट गो स्ट्रिक्टली बाई वेदर और नॉट कंटेम्प्ट इज देयर। इन योर रेस्पॉन्स डू नॉट गो स्ट्रिक्टली बाई वेदर और नॉट कंटेम्प्ट इज देयर। चाहे जो है कंटेम्प्ट, यानी कि कंटेम्प्ट का यहाँ पर मतलब रहता है अवमानना, चाहे अवमानना की गई है या नहीं। तो इसके बारे में आप ज़्यादा भावुक न हों या स्ट्रिक्टली न बिहेव करें। You should also say whether 4G can be restored in areas which pose no security challenge. You should also say, आपको यह भी कहना चाहिए, whether, यह भी हो गया हमारे पास indirect speech, 4G can be restored। अब ये इसके साथ ही हमारे पास आ गया passive voice, क्योंकि 4G can be restored यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर आ गया बी, तो ये है passive voice। in areas विच पोज नो सिक्योरिटी चैलेंज, यानी जहाँ पर कोई भी समस्या, कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज की कोई भी समस्या नहीं है। जस्टिस रेड्डी रिमार्क्ड, रेड्डी उन्होंने यह बात कही है। द कोर्ट पोस्टेड द केस फॉर 11 अगस्त, तो जो कोर्ट है उसने केस को 11 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया। पोस्टेड यानी कि आगे बढ़ा दिया। तो ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंटेम्प्ट पिटीशन, तो जो अवमानना है की गई थी, यानी कि उल्लंघन जो किया गया था कह सकते हैं, उसकी जो पिटीशन है उसके बारे में। द कोर्ट इज़ हेयरिंग ए कंटेम्प्ट पिटीशन, द कोर्ट, जो कोर्ट है वह इस बारे में सुनवाई कर रही है जो अवमानना पिटीशन डाली गई थी, फील्ड बाई फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशन के द्वारा यह जो पिटीशन डाली गई थी। एन NGO, ये एक NGO है। दैट ए हाई पावर्ड स्पेशल कमिटी वॉज नॉट फॉर्म्ड इन कंप्लायंस विद द जजमेंट ऑफ द टॉप कोर्ट ऑन May 11th टू रिव्यू द नीड टू कंटिन्यू विद द ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन 4G इंटरनेट एक्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली अमिड द COVID-19 पैंडेमिक। तो इनका ये जो NG है उसका कहना है कि एक कोई भी स्पेशल कमेटी जो है उसका गठन नहीं किया गया था। वाज नॉट परफॉर्म्ड, ये भी है पैसिव वॉइस। वाज नॉट फॉर्म्ड इन कंप्लायंस विद ए जजमेंट, इस जजमेंट के साथ, टॉप कोर्ट की जजमेंट के साथ, ऑन May 11 मई को जो जजमेंट कोर्ट ने दिया था उसके साथ, टू रिव्यू द नीड टू कंटिन्यू विद द ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो वहाँ पर जो भी रोक लगा दी गई है, बिल्कुल पूरी तरह से जो रोक लगा दी गई है इंटरनेट पर, उसकी जो ज़रूरत है, उसे जारी रखने की ज़रूरत है, उसका रिव्यू करने के लिए कोई भी कमेटी का गठन नहीं किया गया था। स्पेशली अमिड द COVID-19 पैंडेमिक, वह भी उस समय पर जब COVID-19 पैंडेमिक जो चल रही है और जो लोग हैं वह घरों में बंद हैं, तो उनके पास कोई ज़रिया नहीं है अपना टाइम जो है वह निकालने का। इन द लास्ट हेयरिंग ऑन July 28 द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड वेरीफाई रिपोर्ट्स इन द मीडिया। तो जो लास्ट हेयरिंग थी कोर्ट की 28 जुलाई को, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा था दैट इट वुड वेरीफाई, कि सरकार जो है वेरीफाई करेगी रिपोर्ट्स को इन द मीडिया, क्वाइटिंग मिस्टर मुर्मू सेइंग, मीडिया के अंदर, और यह क्वाइटिंग यानी कि यह कहते हुए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यह कहते हुए, क्या कहते हुए, मिस्टर मुर्मू ने जो कहा था उस बात को कहते हुए, मिस्टर मुर्मू सेइंग यानी कि मिस्टर मुर्मू की कही हुई बात को कहते हुए, क्वाइटिंग यानी उस बात को कहते हुए, मिस्टर मुर्मू सेइंग क्या कहा था मिस्टर मुर्मू ने, 4G इंटरनेट स्पीड शुड बी रिस्टोर्ड इन द वैली। जो उन्होंने यह बात कही थी मिस्टर मुर्मू ने, उसको हम वेरीफाई करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि यह बात सच है या नहीं, कि रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं। मिस्टर मुर्मू रिपोर्टेड रिकमेंडेशन कोज एज स्टिर एज द सेंटर हैड बीन मेंटेनिंग। तो यहाँ पर जो स्टिर है उसका मतलब रहता है कोई किसी प्रकार की हलचल या कोई तहलका या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल। तो मिस्टर मुर्मू रिपोर्टेड रिकमेंडेशन कोस्ट ए स्टिर, यानी कि जो किसी प्रकार की हलचल होने की आहट में एक रिपोर्ट रिकमेंड की थी जो मिस्टर मुर्मू ने, एज द सेंटर हैड बीन मेंटेनिंग एंड इवन filled an
एफिडेविट इन द कोर्ट कि जो सेंटर है वह जो स्थिति है उसको मेंटेन कर रही है, और साथ ही साथ एक एफिडेविट जो है कोर्ट में दिया गया है दैट द सिचुएशन वाज नॉट राइप टू रिस्टोर हाई स्पीड इंटरनेट। कि जो सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, सेंटर ने कहा था कि अभी जो स्थिति है वहाँ पर नॉट राइप यानी कि उस लायक नहीं है स्थिति कि जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसे दोबारा से शुरू किया जा सके। वाज नॉट राइप यानी कि स्थिति सही नहीं थी। हाई स्पीड ओइंग टू हाइटन टेरर एक्टिविटीज़ यानी कि इंटरनेट ओइंग टू हाइटन यानी कि ऐसी ओइंग टू यानी कि हाइटन टेरर यानी कि जो टेरर एक्टिविटी है उसे बढ़ाने में इसका हाथ हो सकता है। ओइंग यानी कि उसका हाथ हो सकता है या फिर इसका कोई सहायता मिल सकती है। हाइटन यानी बढ़ाने में टेरर एक्टिविटीज़ को। इट हैड एग्रीड टू रिव्यू द सिचुएशन अगेन आफ्टर 2 months। तो इट हैड एग्रीड, वह हैड एग्रीड यानी कि यह है पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे पास कि जो इट हैड एग्रीड वह एग्री कर चुकी थी इस सिचुएशन का रिव्यू करने के लिए आफ्टर 2 months। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह 2 महीने के बाद ही इस सिचुएशन को का रिव्यू करने के लिए एग्री कर चुकी थी। द सेंटर हैज़ ऑलरेडी informed the court that a special committee chaired by Union Home Secretary the central गवर्नमेंट है उसने पहले ही कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया था, कोर्ट को इस बारे में बता दिया था कि एक स्पेशल कमेटी चेयर्ड बाई कुमार मेट ट्वाइस ऑन द नीड टू रिव्यू द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड की जो कमेटी बनाई गई है जो कि चेयर की गई है यानी कि जिसके जो प्रमुख बनाए गए हैं होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, वह 2 बार मिल चुके हैं या फिर मेट ट्वाइस ऑन द नीड वह मिल चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो लोगों से ऑन द नीड टू रिव्यू इस द रेस्ट्रिक्शन जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं या पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनके रिव्यू करने की ज़रूरत को लेकर प्लेस्ड ऑन 4G इंटरनेट कनेक्शन बट डेफर्ड डिसीजन ऑफ डेफर का मतलब यहाँ होता है अवज्ञा या फिर टालना या किसी की बात को टाल देना। बट डेफर्ड इट्स डिसीजन ऑन द इशू कंसिडरिंग द स्टार्टलिंग सिचुएशन। बट डेफर्ड यानी कि इस डिसीजन को हमें टालना पड़ा। बट डेफर्ड इस डिसीजन ये डिसीजन को हमें टालना पड़ा ऑन द कंसीडरिंग द किस वजह से, इस बात को ध्यान में आने पर कि स्टार्टलिंग का हमारे पास होता है चौंकाने वाला या अचरज में डालने वाला या फिर एकदम से कोई हमारी चीज़ सामने आना। तो स्टार्टलिंग यानी कि एकदम से ये सिचुएशन के बारे में हमें पता लगा, स्टार्टलिंग सिचुएशन यानी कि चौंकाने वाली सिचुएशन के बारे में पता लगा, उस वजह से कंसीडरिंग यानी उसको ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ऑफ कंटिन्यू टेरर अटैक्स इन द वैली जो टेरर अटैक हैं वह जो बढ़ रहे हैं वैली में, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमने ये एक बहुत ही लंबी लाइन कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वैली में जो टेरर अटैक्स हो रही हैं उनमें अचानक उथल पुथल होने के कारण उस बात को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जो है उस जो पाबंदी के रिव्यू करने की ज़रूरत को लेकर हमने जो अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी वह पहले ही उसके बारे में हमने पहले ही जो कोर्ट को है आगाह कर दिया था। ये यहाँ से लेकर ये जो फुल जो पैराग्राफ है ये एक ही लाइन बनती है। ऑन May 11 द सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग ऑन रिट पिटिशन, द सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए या फिर इस पर नज़र डालते हुए रिट पर जो रिट दी जाती है पिटिशन पर फील्ड बाय फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल यानी कि जो मीडिया ने जो रिट डाली थी इसको फैसले को लेकर कि जो 4G नेटवर्क है उसे लागू किया जाना चाहिए, डायरेक्टेड द सेंटर एंड जम्मू कश्मीर टू कंस्टिट्यूट ए स्पेशल कमेटी। तो इस जो संस्था है इसने कहा था सेंटर को और जम्मू कश्मीर को एक कमेटी बनाने के लिए विद द सेक्रेटरी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज चेयरपर्सन फॉलोड बाय द सेक्रेटरी, और मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स हैं उनके साथ और चेयर्ड बाय द फॉलो सेक्रेटरी, और जो सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर।
इन इट्स कंटेम्प्ट पिटीशन, इनकी जो अवमानना की जो पिटीशन है, जो पिटीशन दी जाती है, एंड सेपरेट एप्लीकेशन, अलग से एक एप्लीकेशन दी गई थी, फिल्ड इन जून में लगाई गई थी इस फाउंडेशन के द्वारा। द फाउंडेशन हैड दैट नियरली ए मंथ हैड पास सिंस द कोर्ट जजमेंट, कि 1 महीना बीत चुका है जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको। देयर वाज नो रिकॉर्ड इन द पब्लिक डोमेन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल कमेटी। तो इस फाउंडेशन का कहना है कि कोई भी कमेटी की बनाने की सूचना हमें नहीं मिली है। टू कंसिडर द नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द ऑनगोइंग ब्लैंकेट, इस स्थिति को कंसीडर करने के लिए या ध्यान में लाने के लिए नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि समानता या फिर समानुपात यानी कि ताकि इस स्थिति को साफ साफ समझा जा सके। ऐसी कोई भी कमेटी का कंसिडरेशन हमें नहीं मिला है ऑफ द ऑनगोइंग ब्लैंकेट यानी कि जो पाबंदी लगाई है उस पर, ब्लैंकेट का यहाँ पर मतलब है पाबंदी। ये जो पाबंदी जारी है उसको लेकर कोई भी ज़रूरी और इसके लायक कोई भी कंसीडर करने के लिए कोई भी कमेटी की जानकारी हमें नहीं मिली है 1 महीने बाद भी। इन द इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन इन द एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट इट सेड। तो यह बात कोर्ट ने कही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है इस वीडियो को अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।